मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम अध्याय 2 गीता का सार में हैं। संपूर्ण गीता का सार अध्याय 2 में आपको मिलेगा। आइए चलते हैं श्लोक 49-50 पर। दूरेण ह्यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। दूरेण यानी दूर से ही त्याग दो, ही यानी निश्चय ही, आवरम यानी गर्हित निंदनीय, कर्म यानी कर्म, बुद्धि योगात यानी कृष्ण भावनामृत के बल पर, धनंजय यानी है संपत्ति को जीतने वाले, बुद्धौ यानी ऐसी चेतना में, शरणम यानी पूर्ण समर्पण, अन्विच्छ यानी प्रयत्न करो, कृपणाः यानी कंजूस व्यक्ति, फल हेतवः यानी सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। आइए और समझते हैं। जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे निंदनीय हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे हम चलते हैं श्लोक 50 पर। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। संस्कृत शब्दों के अर्थ। बुद्धि युक्त यानी भक्ति में लगा रहने वाला, जहात यानी मुक्त हो जाता है, इह यानी इस जीवन में, उभे यानी दोनों, सुकृत दुष्कृते अच्छे या बुरे फल, तस्मात् यानी अतः, योगाय यानी भक्ति के लिए, युज्यस्व यानी इस तरह लग जाओ, योगः यानी कृष्ण भावनामृत, कर्मसु यानी समस्त कर्मों में, कौशलम यानी कुशलता कला। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करती रही है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बनी है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है।